अब नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए कोई काम नहीं कर सकते, मतलब फायदेमंद नहीं है। और नीतीश ने फालतू बात कहा तो अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाराज हैं। या तो सीएम की कुर्सी तेजस्वी को दे दें या भाजपा के साथ चले जाएं नीतीश कुमार के ऊपर कि इस तरह का कट्टरपंथ विचारधारा देश में या कहीं भी नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं प्रिंस, आप देख रहे हैं भारत लाइव और ये है रातों रात। इसमें हम 3-4 खबरों पे जो कि पॉलिटिकल खबर होती है, दिन भर की जो गर्म चर्चाएं होती है उस पर हम चर्चा करते हैं और इसमें हम खबरों का विश्लेषण करते हैं। जो कि आज 3 सबसे बड़ी खबर है। पहला खबर है कि भाजपा में, इस खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं सनी, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर उसका मतलब बनता है। भाजपा में शामिल होंगे क्या कुशवाहा है? पहली खबर है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। आप भी जानते होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों का डीएनए एक है। उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया कि नीतीश कुमार से वो अलग नहीं जा सकते हैं और ये सारी जो खबरें हैं ये भ्रामक खबरें हैं। उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कहते आए हैं कि उनका और नीतीश कुमार का डीएनए एक है। तो इस बात में अब उपेंद्र कुशवाहा हर दिन कुछ नया नया बोलते जा रहे हैं, मतलब नया ऐड करते जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए वो ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो पुराना शब्द छिप जा रहा है पीछे, यानी अब डीएनए वाली बात पुरानी हो गई। उपेंद्र कुशवाहा पिछले दिनों दिल्ली गए, दिल्ली में उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि पटना से ही उनकी राजनीतिक तबीयत खराब हुई थी, जैसा कि हमने पंचनामे में बताया कि उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक इलाज है वो दिल्ली में संभव है, बिहार में उनका कोई इलाज नहीं है। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में भाजपा नेताओं से उनकी जब मुलाकात हुई और इस मुलाकात की जो तस्वीरें वायरल हुई, जब तस्वीरें सामने आई तो उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो बता रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बड़ा मिला है। लंबे समय बाद उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए नजर आए थे। बार बार जदयू में किनारा किए जा रहे थे। उसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के 2 बयान को हम आपके सामने रखते हैं। आप ही बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा उस दोनों बयान के जरिए कहना क्या चाहते थे। पहला बयान, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार का विशेषाधिकार रहेगा, विशेषाधिकार नीतीश चाहेंगे तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उनकी पूरी मंशा थी कि सीएम नहीं बनता, कम से कम डिप्टी सीएम ही बना दीजिए। डिप्टी सीएम बना दीजिए। अब उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात जिक्र किया, नीतीश कुमार ने क्या कहा इस पर? उन्होंने कहा कि ये तो आरजेडी का मामला है डिप्टी सीएम बनाने का, इसमें हमारी तरफ से आरजेडी का डिप्टी सीएम है, कहा कि फालतू बात है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का जिक्र किया तो ये बात तय हो चुका था कि कुशवाहा डिप्टी सीएम की कुर्सी मांग रहे थे और नीतीश ने फालतू बात कहा तो अब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाराज हैं। नीतीश कुमार पहले से भी उपेंद्र कुशवाहा से नाराज थे। जैसा कि खबर चला, उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह के साथ कई मुद्दों पर उनका मतभेद है। तो ऐसे में अब भाजपा नेताओं से मुलाकात तो ये स्पष्ट हो चुका है कि कुशवाहा भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा कैच है। नीतीश कुमार की तरफ से आज जो बयान आया है, माफ कीजिएगा कल जो बयान आया है, उस बयान ने ये तय कर दिया है कि कुशवाहा का अगर मन भी नहीं होगा तो जाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि 3-4 बार तो आ जा चुके हैं, 3-4 बार इधर उधर कर चुके हैं। मतलब था कि नीतीश कुमार स्पष्ट कर रहे हैं कि 3-4 बार कर चुके हैं, एक बार और कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुशवाहा के बीच लगातार मिसकम्युनिकेशन है। नीतीश कुमार ने कहा कि उनको कहिएगा फोन पर बात कर लेंगे। क्या नीतीश कुमार फोन पर उपेंद्र कुशवाहा से नहीं बात कर सकते थे? उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं। ललन सिंह को तरीके से नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं। नीतीश कुमार इग्नोर कर रहे हैं। आप पुराना है तो रहने तो चले जाइए। अब नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए कोई काम नहीं कर सकते, मतलब फायदेमंद नहीं है, लाभदायक नहीं है। तब नीतीश कुमार के लिए लाभदायक जो होगा उनके साथ रहेगा। कुशवाहा के लिए जदयू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको रहना है तो रहें, उनकी अब कोई शर्तें नहीं मानी जाएगी, जैसा कि उन्होंने शर्त रखा था, जैसा कि उन्होंने इच्छा जाहिर की थी डिप्टी सीएम वाली। अब मुख्यमंत्री के बयान के बाद जदयू के तरफ से आधिकारिक बयान प्रवक्ताओं का आया, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, लेकिन ये तय करेगा कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार आने के बाद क्या करते हैं। तो भाजपा में शामिल होंगे कुशवाहा। और इस पे एक सवाल है कि इस पे क्या भाजपा में वेटिंग टिकट कटा है या कंफर्म टिकट है? अभी तो वेटिंग है। हम लोग कई बार बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कई लोग जुड़ना चाहते हैं,
चिराग पासवान है, आरसीपी सिंह है, उसके अलावे और भी जो लोग हैं जो इधर से उधर जा रहे हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं, मतलब सब लोगों का 24 में मनसा है कि भाजपा के साथ लड़े। तो जब वो लोग शामिल नहीं हुए हैं तो उपेंद्र कुशवाहा इतना जल्दी कैसे शामिल हुए, मतलब वेटिंग में अभी रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि नीतीश तेजस्वी में आर पार की लड़ाई हो गई है। जी, नीतीश तेजस्वी में आर पार की जो लड़ाई हो गई है, और इसमें एक चर्चा है कि जब ये आर पार की लड़ाई शुरू हुई है तो बिहार की सरकार बच पाएगी। पिछले दिनों 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था, आपको याद होगा, कार्तिक मास्टर, सुधाकर सिंह। तेजस्वी यादव ने खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट किया। नीतीश कुमार ने कहा कि इन दोनों पर अलग अलग तरह के मामले दर्ज हैं, इन दोनों लोगों पर कहीं ना कहीं विवाद है, और एक का विवाद खुद नीतीश कुमार से हो गया कैबिनेट की मीटिंग में, किसानों के मुद्दे पर, सुधाकर सिंह पर। उसके बाद सुधाकर सिंह का बयान नीतीश कुमार को शिखंडी कहना, उपेंद्र कुशवाहा ने ये आग लगाई, पहला बयान दे दिया कि शिखंडी कैसे कह सकते हैं, तेजस्वी को कार्रवाई करना होगा। जदयू के पूरे लोग उस पर टूट पड़े थे। अब ऐसे में एक तरफ रामचरितमानस को लेकर तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि रामचरितमानस जैसी चीज़ों पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार हमारी नहीं बनी, हमारी सरकार कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार है। तो जदयू ने जवाब दिया कि सब कुछ तो हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, और कार्रवाई नीतीश कुमार करते हैं। यानी तेजस्वी का था सिंचाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, इन तमाम चीजों को लेकर उनके प्रवक्ता हो या अन्य लोग चर्चा करते रहे हैं। जदयू ने स्पष्ट किया कि सब कुछ आप कर रहे हैं, सारा विभाग आपके पास है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के पास एक ही विभाग है कार्रवाई वाला, और नीतीश कुमार कर दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तय करें कि क्या करना है। जदयू की तरफ से भी बयान आ गया कि उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ से तो बयानबाजी चल रही है। अब इसी बयानबाजी के बीच में गुलाम रसूल बलियावी जो मुस्लिम चेहरा हैं, जदयू के बड़े मुस्लिम चेहरा हैं, पूर्व एमएलसी भी रहे, हाँ, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि करबला बना देंगे अगर इस तरह कुछ देश में हुआ तो, और खासतौर पर बिहार में अगर कुछ करने की कोशिश हुई तो। उसके बाद तेजस्वी ने आज क्या कहा है, आप उस बयान जब तेजस्वी दे रहे थे तो आप थे वहां, क्या कहा तेजस्वी यादव ने? उन्होंने कहा कि जो उनका कट्टरपंथी चेहरा वो नहीं चलेगा, कट्टरपंथ नहीं चलेगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री हिंदू धर्म को लेकर कट्टरपंथ जैसा बयान दे सकते हैं और जदयू के लोग नहीं दे सकते हैं? डबल स्टैंड तेजस्वी का। तेजस्वी भी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी के वजह से। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी अभी किसी पद पर नहीं है, ना एमएलसी है ना मंत्री हैं, तो उनको हटाने की बात तेजस्वी ने नहीं कही, लेकिन तेजस्वी ने इशारों में नीतीश कुमार को कह दिया। तेजस्वी की पहली प्रतिक्रिया थी इस मामले पर, इन तमाम विवादों पर नीतीश कुमार के ऊपर, कि इस तरह का कट्टरपंथ विचारधारा देश में या कहीं भी नहीं चलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव एक हिसाब से सही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू के पक्ष में कट्टरपंथ है, हिंदुत्व के लिए कट्टरपंथ है, तो गुलाम रसूल बलियावी मुस्लिमों के लिए कट्टरपंथ है। तो तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये बयान दिया है, उनके बयान पर कई नेताओं का बयान सामने आया है। रामचरितमानस को लेकर नीरज कुमार हो या अशोक चौधरी हो, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ये तय है कि जब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाए और बीच बचाव नहीं किया जाए तो विकेट गिर सकता है। यानी दोनों तरफ से राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, लगातार घमासान शुरू हो चुका है। 2024 चुनाव आने वाला है। नीतीश कुमार भांप चुके हैं कि 2024 के पहले हिंदू मुस्लिम अगर उखड़ा, हिंदू मुस्लिम वाली बातें आई तो भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में देश में सरकार आ जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जो 16 सांसद हैं, नीतीश तो नहीं चाहेंगे कि उनके पास एक भी सांसद नहीं बचे। नीतीश कुमार भी बार बार इस पर गौर कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, इधर आरसीपी सिंह बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान बढ़ा रहे हैं, तेजस्वी दबाव बना रहे हैं, सीएम की कुर्सी को लेकर जगदानंद सिंह दबाव बना रहे हैं, सुधाकर सिंह दबाव बना रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार पूरी तरीके से दबाव में। अब ऐसे में नीतीश कुमार अंत में क्या करेंगे? दबाव में कोई ना कोई फैसला लेंगे ना, दो ही फैसला ले सकते हैं, या तो सीएम की कुर्सी तेजस्वी को दे दें या भाजपा के साथ चले जाएं। अगर सीएम की कुर्सी तेजस्वी को देते हैं तो फिर भाजपा को देने में उनको क्या परहेज थी? 17 वर्षों का 16 वर्षों का गठबंधन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब यही सोच विचार नीतीश कुमार कर रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में जदयू की मंशा क्या होगी, जदयू कैसी राजनीति करेगी, किस तरफ जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार चर्चा कर चुके हैं कि उधर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है,
तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार बना रहे थे, तीसरा मोर्चा भी उनका ध्वस्त हो गया। तेलंगाना में एक मीटिंग हुई, केसीआर ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, बड़ा बड़ा कटआउट लगा 50-50 फीट का, नीतीश कुमार का पोस्टर तक, फोटो तक कहीं नहीं लगा। मतलब जी अखिलेश यादव थे, अरविंद केजरीवाल थे, भगवंत मान थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री थे और कई राज्यों के प्रमुख थे। कई राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां उसके प्रमुख थे, तो नीतीश कुमार भी बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रमुख है। नीतीश कुमार को भी कायदे से बुलाया जाना चाहिए था और कायदे से नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। ये लगातार जदयू जिक्र करती रही है। जदयू का तो यह भी मानना है कि कांग्रेस से भी बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, ममता बनर्जी हो या अन्य लोग हो। तो नीतीश कुमार अंततः तेजस्वी यादव के बयान के बाद दबाव में है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद ये समझ रहे हैं कि आखिर उनको करना क्या है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है नीतीश कुमार भी इस पर कोई ना कोई बड़ा बयान दे, इस पर संज्ञान ले, जदयू के लोग सोचे, खासतौर पर जदयू के सांसदों का दबाव भी नीतीश कुमार पर है कि 2020 की तरह 2019 की तरह 24 में वो बैक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर मोदी लहर चला तो फिर तो भाजपा 40 में 40 बिहार में जीत जाएगी और फिर जदयू का 16 सीट खत्म हो जाएगा। ऐसे में इसका डर सता रहा है। हाँ, इसका डर सता रहा है। इसलिए नीतीश तेजस्वी में इस बार जो है आर पार की स्थिति है। सरकार बचेगी या नहीं बचेगी यह कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जा सकते हैं, वो जो कि दिल्ली में अभी एम्स में एडमिट है, उनसे भाजपा नेताओं से वो मिल रहे हैं। देखना होगा क्या कि भाजपा में उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, क्या कुछ होता है। वो 1-2 दिन में फिलहाल वो बिहार आ जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या होता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।